गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जो हमारा जीएसटीआर 2A का डेटा है और टैक्स कंपैरिजन के अंदर जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा है, उस दोनों में एक चेंज किया गया है जिससे काफी लोगों को कंफ्यूजन्स जो है वो निकल के आ रही है। क्या है ये चेंज और क्या इफेक्ट पड़ा है इससे, वो समझाने वाला हूं इस वीडियो में। ये मैंने ओपन कर लिया है जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर हम लोग चलते हैं सर्विसेज टैब, रिटर्न्स टैब के अंदर टैक्स एंड आईटीसी कंपैरिजन वाले टेबल पे। इसमें जब आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जाएंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर यहां पर आप देख रहे हैं आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B एंड अक्रूड एज पर 2A एंड 2B जो है वो फिगर दिखाया गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अक्टूबर 2020 के अंदर 2A और 2B में डेटा 31,450 का दिखाया जा रहा है। और इसका आप फर्दर ब्रेकअप देखेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि आईटीसी ऑटो ड्राफ्टेड इन जीएसटीआर 2A ये अक्टूबर महीने के अंदर 7,006 रुपीज जो है वो दिखाया जा रहा है। सर इसमें क्या दिक्कत आ गई? अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है, 31 अक्टूबर 2020 के बाद इसकी जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल होगी। तो अभी तक जीएसटीआर 1 की फाइलिंग हुई नहीं है तो टैक्स कंपैरिजन टेबल के अंदर एज पर 2A और 2B का डेटा वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक चीज तो ये। दूसरी बात, आईटीसी ऑटो ड्राफ्टेड इन 2A एंड 2B जो है वो अक्टूबर महीने में दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा 2A का टेबल है उसमें अक्टूबर महीने में ये इनवॉइसेस दिखने चाहिए। एक बार हम लोग चेक करते हैं क्या वहां पर ये इनवॉइसेस नजर आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग चलेंगे रिटर्न डैशबोर्ड पे। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद अक्टूबर महीने का जो जीएसटीआर 2A है वो ओपन करेंगे और देखेंगे वहां पर कोई इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट किया जा रहा है या नहीं। यहां पर आप देख रहे हैं अक्टूबर महीने में नो डॉक्यूमेंट फाउंड फॉर द प्रोवाइडेड इनपुट्स। सर जब जीएसटीआर 2A में कोई भी डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो टैक्स कंपैरिजन टेबल में अक्टूबर के अंदर जो फिगर्स आ रही हैं वो आ कहां से रही हैं? ये चीजें अभी रिसेंटली चेंज की गई हैं, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है। जब आपका सप्लायर लेट सपोज सितंबर 20 के कोई इनवॉइस को अपलोड करेगा, कब? उसकी ड्यू डेट है लेट सपोज 11 अक्टूबर 2020, क्योंकि अगर मंथली फाइलर है तो 11 अक्टूबर 2020, क्वार्टरली फाइलर्स तो 31 अक्टूबर तक फाइल कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका कंपैरिजन टूल है वहां पे जो फिगर्स दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है उन इनवॉइसेस का जो कि 11 अक्टूबर 2020 के बाद अपलोड किए गए हैं, उसको अक्टूबर 20 की कंपैरिजन टेबल में इंक्लूड कर दिया गया है। सर प्रैक्टिकली दिखाइए कैसे हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली, देखते हैं कि ये चीजें कैसे हो रही है। और इसके लिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं ताकि आप कैलकुलेशन भी समझ पाए कि ये फिगर्स आ कहां से रहे हैं। ये मैंने ओपन कर लिया है आपका कंपैरिजन टूल। इसके अंदर 2021 में आईजीएसटी वाला जो अमाउंट है उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे। टेबल नंबर 4 में चले गए, यहां पर आप देख रहे हैं आईटीसी ऑटो ड्राफ्टेड 7006 दिखाया जा रहा है। और एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, 11 अक्टूबर के बाद तो अपलोड हुए होंगे लेकिन रिपोर्ट लास्ट अपडेटेड ऑन 23 अक्टूबर 2020। तो वो इनवॉइसेस जो 11 अक्टूबर के बाद हुए अपलोड लेकिन 23 अक्टूबर से पहले, अगर आप 23 अक्टूबर के बाद वाला इंक्लूड करेंगे तो यहां पर डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि रिपोर्ट ही अपडेटेड है 23 अक्टूबर तक। तो 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को अगर अपलोड हुआ होगा तो वो अभी कंपैरिजन टूल में नहीं आ रहा है क्योंकि रिपोर्ट अपडेटेड नहीं है। वो जब अपडेट हो जाएगा तब आएगा। कहने का मतलब है
कि 12 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक का जो भी इनवॉइस है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर अमाउंट कितना है 7006। इस अमाउंट को हम लोग नोट कर लेते हैं कि 7006 रुपए जो है आईजीएसटी के अंदर दिख रहा है अक्टूबर 2020 में, जबकि इसके 2A में हमारे पास कोई भी इनवॉइस नहीं था अक्टूबर के महीने में। अब हम लोग चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड में और सितंबर महीने की जो हमारी जीएसटीआर 2A है वो चेक करेंगे और उसकी फाइलिंग डेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके देखेंगे क्या वाकई कैलकुलेशन उसी तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। यहां पर सितंबर महीने का ओपन कर लिया है मैंने। अब सितंबर महीने का आप जब जीएसटीआर 2A ओपन करेंगे तो यहां पर आपको B2B इनवॉइसेस के अंदर क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 5 का फाइलिंग डेट। ये फाइलिंग डेट आपको चेक करना है। इसमें अगर 11 अक्टूबर के बाद इनवॉइसेस अपलोड किए गए होंगे तो वो आपके सितंबर की कंपैरिजन टूल में ना जाकर के अक्टूबर महीने की कंपैरिजन टूल में जाएगा। तो यहां पे कौन से इनवॉइसेस हैं, सबसे पहले ये देखना है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी के लिए आपको यहां पर जीएसटी में देखना है 20 कोड से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है 07, ये है 9 अक्टूबर, फिर ये है 8 अक्टूबर, ये है 20 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, ये 20 अक्टूबर को अपलोड किया गया है। और ये है हमारे पास आईजीएसटी का जीएसटी नंबर। तो इस वाले अमाउंट को, ये जो हमारा आईजीएसटी है 2326, इसको हम लोग अपने कैलकुलेटर पे नोट डाउन कर लेंगे। ये वाला इनवॉइस हमारे कंपैरिजन टूल में आना चाहिए क्योंकि ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। एक तो 11 अक्टूबर के बाद है और 23 अक्टूबर से पहले है। दूसरा इनवॉइस है 12 अक्टूबर का, ये भी हमारे सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है। आईजीएसटी का बिल है और हमारे पास 11 से बाद है और 23 से पहले है क्योंकि रिपोर्ट 23 तारीख की जनरेटेड है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2340 और 2340 रुपए आईजीएसटी और आईजीएसटी का अमाउंट जो है वो दो बार ऐड किया गया है। तो यहां पर 7006.14 का फिगर आ गया। और इनवॉइसेस चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास 22 अक्टूबर का, लेकिन ये सीजीएसटी एसजीएसटी का है, इसीलिए अभी इसे हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आईजीएसटी का फिगर मैच हो रहा है या नहीं। इसके बाद सेकंड टेबल में चलते हैं। तो ये 10 अक्टूबर है, ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता। ये 22 अक्टूबर है, ये करता तो है लेकिन ये सीजीएसटी एसजीएसटी है। ये भी 27 अक्टूबर है, ये भी सीजीएसटी एसजीएसटी है। ये 27 अक्टूबर है, ये भी सीजीएसटी एसजीएसटी है। अब हमारे पास थर्ड टेबल है, 26 अक्टूबर को सीजीएसटी एसजीएसटी का है। सिमिलरली यहाँ पर 18 अक्टूबर और 12 अक्टूबर का जो इनवॉइसेस है ये सारे सीजीएसटी एसजीएसटी के ही टेबल में आ रहे हैं। टेबल नंबर 4, यहां पर आप देखिए 27 अक्टूबर का डेट है और आईजीएसटी का इनवॉइस है। इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे, ये 15,446 रुपए अगर इसमें ऐड कर दें तो लगभग 22,000 रुपए का आईटीसी बन रहा है। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर इनवॉइस आपके कंपैरिजन टूल में अभी नहीं गया है। क्यों? क्योंकि ये 27 अक्टूबर को अपलोड हुआ है और जो हमारा रिपोर्ट था वो जनरेटेड कब तक था, 23 अक्टूबर 2020 तक के लिए। तो इस चीज को अब समझ लीजिए कि वहां पर जो डेटा पॉपुलेट हो रहा है हमारे पास 7006, वो किस तरीके से हो रहा है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं। क्योंकि सितंबर महीने की इनवॉइसेस 11 अक्टूबर के बाद अपलोड अगर होते हैं तो वो कंपैरिजन टूल में अब अक्टूबर महीने में आपको दिखेंगे, ना कि सितंबर महीने में। तो इस कंफ्यूजन के अंदर जितने भी लोग थे कि यहाँ पर किस वजह से ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा है जबकि 31 अक्टूबर तो अभी आया भी नहीं है, फिर भी वो इनवॉइसेस वहां पर कैसे रिफ्लेक्ट हो गए। यहाँ पर आप जीएसटीआर 2B को भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो जीएसटीआर 2B है वो भी आपको ऐसी ही चीजें बताएगा कि फाइलिंग डेट आप यहां से चेक करके देख सकते हैं कि 11 अक्टूबर के बाद जितने भी इनवॉइसेस अपलोड हुए होंगे वो आपके कंपैरिजन टूल में चले जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन दूर करना बेहद जरूरी है क्योंकि काफी लोगों को आईटीसी को रिकंसाइल करने में इस वजह से दिक्कत
आ रही है। तो आपको अब इनवॉइस चेक करना होगा कि एक्चुअल फाइलिंग हुई कब है। तो मैंने आपको कैलकुलेटर पे दिखाया 7006, यहां पर भी आप देख रहे हैं 7006.14 का फिगर जो है वो अपलोडेड है। तो ये इसी क्विक अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आईटीसी के अंदर जो ये चेंज है ये किस तरीके से इंपैक्ट करने वाला है। अगर आपको मंथली टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है या मंथली टैक्स अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारी जो महीने की पत्रिका रिलीज की जाती है, टैक्स मैगजीन निकाली जाती है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी कॉपीज बुक कर ले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।